हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको बताने वाला हूं आज। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि वाइफ जो होती है प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद आपका घर छोड़ के चली जाती है अपने किसी रिलेटिव्स किसी नोन के साथ। प्लानिंग करती है, अपनी ज्वेलरी अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब लेके चली जाती है और जाने के बाद आपके अगेंस्ट केस फाइल कर देती है। और अगर आप ये देखेंगे कि जो भी इसमें फैक्ट्स होते हैं, जितने भी केसेस फाइल होते हैं उसमें कंप्लेन में क्या फैक्ट्स होता है तो सब में सिमिलर होता है। और सब में ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं जो आप कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। करना तो बहुत दूर की बात है, जैसे आपने उसके साथ मार पिटाई की, घर वालों ने उसे डाउरी का डिमांड किया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दी जाती हैं जो आप सोचना तो दूर, आप करना तो बहुत दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और कुछ दिनों बाद जैसे ही वो घर छोड़ के जाती है, कुछ दिनों बाद आपको ये दिखता है कि वाइफ ने मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, उसके बाद डीवी का केस फाइल कर दिया और कुछ टाइम बाद 498A का केस फाइल कर दिया, प्लस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन भी उसमें ऐड करा दिए। तो ऐसे में जो हस्बैंड होता है उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है और उसके लिए ये होता है कि जनाब इसने तो हमारे साथ कोई जो भी मैट्रिमोनियल जो भी इसकी ड्यूटीज़ थे, मैरिटल ऑब्लिगेशंस थे, कोई भी उसने फुलफ़िल नहीं किया। केस भी कर दिया, मैंने इसके साथ कुछ ऐसा गलत भी नहीं किया तो भी उसने केस कर दिया और मेरे को मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा केसेस की वजह से, और मैंने शादी में इतने पैसा खर्चा किए। तो ऐसे में क्या कुछ रिलीफ मिल सकता है मुझे? तो ऐसे भी सिचुएशन पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये, सेक्शन 125 में रिलीफ दिया कोर्ट ने और जो वाइफ का केस था उसे टोटली खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया और एक सिंगल पेनी भी मेंटेनेंस नहीं दिया। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज हम डेली आपके लिए कुछ नए जजमेंट्स, नए लीगल अपडेट्स लेके आते रहते हैं, सो दैट आपको आपके केस में हेल्प मिल सके और जल्दी से जल्दी आप केसेस से बाहर आ सकें। तो हम अगर फैक्ट्स की बात करें इस केस का, तो वाइफ ने सेक्शन 125 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस फाइल कर दिया था मेंटेनेंस के लिए। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया। तो वाइफ जाती है अपील में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में और ये एलिगेशंस लगाती है अपने हस्बैंड पे कि शादी के 4-5 महीने तक तो सब कुछ ठीक चला। आफ्टर 4-5 मंथ्स जो हस्बैंड था परेशान करने लगा, उसे डाउरी का डिमांड्स करता था और उसे मार पिटाई भी करता था। और एलिगेशंस ये भी लगाया कि शादी के कुछ टाइम बाद हस्बैंड 4-5 महीने बाद मुझे छोड़ के चला गया और मैंने उसका बहुत टाइम तक वेट किया। जब वो नहीं आया तो मैं अपने नानी के घर पे चली आई और उसके बाद उसने मेंटेनेंस का केस डाल दिया वाइफ ने। तो अगर हम बात करें तो जो भी केसेस फाइल होते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस फाइल होते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि सर्टेन टाइम दोनों पार्टी साथ में रहते हैं, उसके बाद केसेस फाइल कर देते हैं। जबकि इस केस में अगर बात करें तो वाइफ ने साथ ही ये भी एलिगेशन लगाया कि जो वाइफ के पेरेंट्स हैं वो मज़दूर हैं, वो लेबरर हैं, तो उनके पास कोई भरण पोषण का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो भरण पोषण नहीं कर सकते। तो ऐसे में मेंटेनेंस ग्रांट किया जाए। तो जो हस्बैंड था उसने रिप्लाई फ़ाइल किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई केस फाइल होता है किसी भी पार्टी के साइड से तो उसमें अपना रिप्लाई फ़ाइल करना होता है। तो रिप्लाई में जनरली क्या होता है कि जो भी पार्टी होता है वो एलिगेशन, जो जितने भी एलिगेशन लगाए जाते हैं उसे डिनाई करता है, यानी मना कर देता है। तो हस्बैंड ने भी यही किया, जो भी एलिगेशंस लगाए गए थे उसे डिनाई कर देता है और हस्बैंड ने ये कहा कि मैं तो हमेशा से उसको अपने साथ में रखना चाहता हूँ और जो पीसफुल मैट्रिमोनियल लाइफ है पीसफुल तरीके से उसे चलाना चाहता हूँ। और इसके लिए हस्बैंड ने सेक्शन 98 सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 93 के अंडर में एसडीएम कोर्ट को भी अप्रोच किया था और एसडीएम कोर्ट ने वाइफ को बुला के उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था। और स्टेटमेंट रिकॉर्ड में जो वाइफ ने अपना स्टेटमेंट दिया था उसमें क्लियरली ये लिखाया था कि वो किसी भी कंडीशन में हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है। इनफैक्ट वाइफ ने यहाँ तक बोला था कि अपने स्टेटमेंट में कि अगर हस्बैंड लिख के भी दे कि ये मुझे अच्छे तरीके से रखेगा, परेशान नहीं करेगा, तो भी मैं इसके साथ नहीं रहना चाहूँगी। ये ऑन रिकॉर्ड था। तो अब ये मैटर जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि वाइफ जो है अपनी मर्जी से अलग रह रही है, हस्बैंड ने कोई इसके साथ
परेशान, इसको कुछ भी परेशान नहीं किया और वाइफ ने अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को भी पूरा नहीं कर रही है। तो ऐसे में वाइफ का मेंटेनेंस का कोई राइट नहीं बनता है। तो हाई कोर्ट ने वाइफ का मेंटेनेंस का केस था, यानी सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर में जो केस था उसे डिसमिस कर दिया और एक पैसा भी मेंटेनेंस इसमें ग्रांट नहीं किया। तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है, वाइफ विदाउट एनी वैलिड रीज़न आपके ऊपर एलिगेशन लगा के मेंटेनेंस के केस फाइल कर देती है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस जजमेंट की बात करें तो जजमेंट का नाम है सुनील यादव वर्सेस संतोषी यादव, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 544/2003 का जजमेंट है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दिया है, सो दैट आप जजमेंट को डाउनलोड करके अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।